हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मुनारका। और आज की इस वीडियो में हम एसएमसी और आईसीटी के बारे में समझेंगे। और लास्ट वीडियो में जैसा मैंने बोला था, तो लेट्स स्टार्ट। और इस वीडियो में एसएमसी और आईसीटी के बारे में हम लोग समझेंगे, जो बहुत इजी वे में मैं समझाने की ट्राई करूँगा, ताकि बिगनर्स को भी और नॉर्मल ह्यूमंस को भी समझ में आए। ठीक है। एसएमसी और आईसीटी का मतलब होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। यानी कि ऐसा नहीं है स्मार्टफोन है तो स्मार्ट मनी भी होगा, नहीं। स्मार्ट मनी का मतलब होता है जो बिग प्लेयर्स यानी कि इंस्टीट्यूशंस। अब ये बिग प्लेयर इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? वो लोग, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, अंबानी, अडानी, इन लोगों के पास जो पैसे होते हैं, ये लोग अपने हिसाब से मार्केट कंट्रोल कर सकते हैं। उनको बोला जाता है स्मार्ट मनी। और उनके बारे में कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग कैसे समझ सकते हैं उनके साइकोलॉजी और मार्केट स्ट्रेटजीज को, उसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और आईसीटी का मतलब होता है इनर सर्कल ट्रेडर। यानी कि जो सर्कल्स में जो ट्रेडर्स होते हैं, उनको इनर सर्कल ट्रेडर, इजी। एंड एसएमसी और आईसीटी इज़ द लर्न टू ट्रेड विद इंस्टीट्यूशंस। यानी कि एसएमसी आईसीटी हमें समझाता है, हम सीख सकते हैं कि ट्रेड कैसे करते हैं इंस्टीट्यूशंस और बिग प्लेयर के साथ, स्मार्ट मनी के साथ हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, उसको लर्न करने के लिए एसएमसी और आईसीटी के कॉन्सेप्ट हैं। तो मार्केट में दो लोग होते हैं, एक हो गया इंस्टीट्यूशंस, एक हो गया रिटेलर। इंस्टीट्यूशंस वो लोग होते हैं जो बल्क अमाउंट में, जो ज़्यादा मनीस लगा के मार्केट को अपने डायरेक्शंस में कंट्रोल करते हैं। और रिटेलर्स वो जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग अपने कुछ कैपिटल्स लगा के ट्रेड करते हैं, लाइक 5,000, 10,000, मान लो 50 लैक्स, 50 करोड़। ओके। बट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो 500 करोड़, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ डायरेक्ट मार्केट में लगाते हैं, जिससे कि उनके हिसाब से कैंडल्स बनने लगती हैं। और उनके पास होती है बेस्ट टेक्नोलॉजीज़। यानी कि उनके पास हाईटेक टेक्नोलॉजीज होती हैं, जिनसे कि वो लोग समझ सकते हैं मार्केट का बिहेवियर, कि हम लोग सबसे ज़्यादा किस क्वांटिटी में, किस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, किस तरफ हम लोग ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। तो वो लोग बेस्ट टेक्नोलॉजी से समझ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा है तो इसका सर्कल मैंने छोटा क्यों रखा है और रिटेलर का सर्कल बड़ा क्यों रखा है? देखो, रिटेलर बहुत बड़े हैं और इंस्टीट्यूशन छोटे अमाउंट में भी होंगे ना, तो वो लोग रिटेलर्स को कंट्रोल करेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर एक बस है और बस के अंदर 100 पैसेंजर्स है, बट उस बस को कंट्रोल तो एक ड्राइवर ही करेगा ना। और वो बस भी तो ड्राइवर की ही होगी, और बस कहाँ जाएगी वो भी ड्राइवर के ही हिसाब से होगा। तभी पैसेंजर उस बस में आते हैं। उसके बाद ड्राइवर अपना काम करता है कि उसको कौन से चेक पॉइंट, कौन से एड्रेस पे जाना है। तो वैसे ही आप बस को मार्केट समझ लो, कि वो बस जो है एक मार्केट है, और जो ड्राइवर है वो इंस्टीट्यूशंस है, और हम लोग जो रिटेलर्स है वो है पैसेंजर्स। ठीक है, क्लियर। उसके बाद इनसाइड इंफॉर्मेशन फॉर लीगल। अब जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, मोदी जी ने स्पीच दिया था कि 1 साल तक गोल्ड बाई मत करना। ठीक है, अगर किसी बिग प्लेयर को, किसी स्मार्ट मनी को अगर ऑलरेडी पता हो कि मोदी जी ये स्पीच देने वाले हैं गोल्ड के रिलेटेड, तो वो ऑलरेडी मार्केट में सेल साइड कर देगा। उसको इनसाइड इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो उनके लिए लीगल होता है, क्योंकि मार्केट्स के जो कंट्रोल होते हैं वो उनके हाथों में होते हैं। और अनलिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि जैसे कि हम लोगों के पास क्या है, एक लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिकेटर्स हो गए। तो इतने सारे हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं। बट इंस्टीट्यूशन के पास इतने सारे रिसोर्सेज होते हैं कि वो डायरेक्टली मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हम उनके ऑपोजिट में भी ट्रेड करेंगे ना, तो वो 1 सेकेंड में हमारा एसएल हिट करवा देंगे। ठीक है। अब वहीं पे आते हैं रिटेलर्स। वी आर ट्रेड विथ 1,000, 5,000, 10,000, 50 लाख और 1 करोड़, या फिर 1 लाख, 10 लाख समझ लो। हम लोग इतने अमाउंट से ट्रेड करते हैं मार्केट में, जो कि एनफ नहीं है। अब रिटेलर्स क्या करेंगे? सब लोग बस में, अगर सब लोग हैं, 100 लोग हैं बस में, तो वो लोग एक ही डायरेक्शन में तो नहीं जाएंगे ना। आधे आधे रास्ते में उतर जाएंगे और आधे चेक पॉइंट में उतरेंगे। तो रिटेलर्स भी वही है, अगर आधे लोग बाई कर रहे हैं तो आधे लोग सेल जरूर करेंगे। टोटल लोग
अगर आप सोचो कि 100 लोग हैं और 100 लोग ही अगर बाई साइड करेंगे तो उसमें से एक बंदा जो होगा वो ये सोचेगा कि यार 100 लोग अगर बाइक में जा रहे हैं और मैं अगर सेल में चला जाऊं तो उसका ऐसा लग जाएगा। बट एज अ पैसेंजर हमको सोचना चाहिए कि यार हमारा तो चेक पॉइंट यहाँ पर है, तो हम एक्स्ट्रा पैसे दे के हम आगे तक क्यों जाएं। ठीक है, तो इसीलिए रिटेलर्स के जो माइंडसेट होते हैं वो अलग होते हैं। डेट्स वाई हर एक रिटेलर एक जैसा ट्रेड नहीं कर सकता। डेट्स वाई वी आर ट्रेड विद द डंप मनी, यानी कि हमारे पास जितने पैसे होते हैं हम अपनी नॉलेज से ही पैसे लगाते हैं। हमारे पास ना इनसाइड इंफॉर्मेशन होता है, ना बेस्ट टेक्नोलॉजीज होती है, ना रिसोर्सेज होते हैं, ना हाई अमाउंट होते हैं जिससे कि हम मार्केट में अपने डायरेक्शन के हिसाब से यूज़ कर सकें। बिल्कुल नहीं, वो इंस्टीट्यूशन के हाथों में है। नो साइड इंफॉर्मेशन, हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है? न्यूज़ से, ट्विटर से, ज़्यादा से ज़्यादा एफएक्स फैक्ट्री से। लेकिन वो न्यूज़ आने के बाद ही हमको पता चलता है, बट हम उनको एनालिसिस करके ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसा मैंने बोला था, बस कीबोर्ड, माउस, लैपटॉप और इंडिकेटर्स वगैरह हो गए। उससे ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हो सकते। अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं एक फ़ोटो दिखाऊंगा, आप उसको देख के समझो। ये हो गए हम लोग रिटेल ट्रेडर। हमारे पास क्या होता है? हम होते हैं, लैपटॉप होता है, कीबोर्ड, माउस वगैरह, नोटपैड वगैरह, ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा लैपटॉप वगैरह एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, नोटपैड, एक्स्ट्रा टाइम फॉर न्यूयॉर्क, लंदन, एशिया सेशंस के लिए। ठीक है, तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस ही है, ना हमारे पास बिग मनी है। लेकिन इंस्टीट्यूशन को आप देखोगे तो हाईटेक टेक्नोलॉजी होगी, बेस्ट टेक्नोलॉजीज होगी, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, उसके बाद इनसाइड इंफॉर्मेशंस और बिग प्लेयर, उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह हो गए। ठीक है, और ट्रेड कर रहे हैं, तो वो लोग डायरेक्टली मार्केट कंट्रोल उनके हाथों में होता है। राइट, अब बस के एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो कि पैसेंजर, बस और ड्राइवर और चेक पॉइंट। अब चेक पॉइंट को मैं अगर डेफिनेशन दूं तो आप उसको लिक्विडिटी समझ लो। लिक्विडिटी यानी कि ऐसी जगह जहां पे इंस्टीट्यूशंस ने पैसे लगा के रखे हुए हैं और वो दोबारा वहीं पे जाने वाले हैं, या फिर हमने जो लिक्विडिटी बनाई है तो मार्केट उसको लेने जाएगा बिग प्लेयर। ठीक है, वो हो गया चेक पॉइंट, सिंपल। अब मैं अगर एग्जांपल दूं तो ये देखो, मार्केट, इसको आप मार्केट समझो। ठीक है, अगर मैं, छोड़ो, मैं इसका डायरेक्ट एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर कोई डाउट है तो। डाउट तो होना नहीं चाहिए, जितना हो सके मैंने क्लियर किया है। और वेट, तो ये देखो, अब इस चार्ट में आप मुझे बताओ कि बिग प्लेयर कहाँ पे है और इंस्टीट्यूशंस, आई मीन रिटेलर्स कहाँ पे है। आप डायरेक्टली समझ सकते हो। अगर मैं बताऊं, बिग प्लेयर मार्केट में बड़ा मूव आ रहा है, या तो वो लिक्विडिटी ले रहा है और इंस्टीट्यूशंस उसको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन रिटेलर्स के जो साइंस क्या होते हैं पता है? मैं आपको दिखाता हूँ। कंसोलिडेशन। अब जैसा कि मैंने कहा था कि अगर पैसेंजर 100 है तो उसमें से एक बंदा कहीं पे उतरेगा, कहीं और पे उतरेगा। ठीक है, तो वैसे ही आप समझो कि ये रिटेलर्स के ट्रेड हैं। अगर वो आधे लोग सेल कर रहे हैं तो आधे लोग बाई कर रहे हैं। बट बिग प्लेयर कहाँ पे आएंगे? बिग प्लेयर आएंगे यहाँ पे। अब मैं इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, लेकिन जो बड़े मूव्स देखोगे ना मार्केट में, ये देखो, ये सारे इंस्टीट्यूशंस के ट्रेड हैं। और ये जो कंसोलिडेशन यानी कि एक ही डायरेक्शन में मार्केट रहना, जिगजैग मूवमेंट में एक ही जगह पे। उसके बाद आते हैं बिग प्लेयर। ओके, तो वीडियो कैसा लगा बताना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी एसएमसी और आईसीटी के बारे में ये तो बस एक इंट्रोडक्शन वीडियो था।
बट अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं अगर बताऊँ, मैं मार्केट स्ट्रक्चर स्टार्ट करूँगा, जिससे कि आपको क्लैरिफाई आएगा कि मार्केट में ट्रेड आई मीन कैसे बनते हैं, चार्ट्स कैसे बनते हैं। क्योंकि देखो, हर एक चार्ट तो एक ही डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाएगा, वो या तो थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। अब ये नीचे क्यों आता है? नीचे आने का बस एक ही रीज़न है, उसको बस एक लिक्विडिटी चाहिए, एक फ्यूल चाहिए, जिसके लिए वो नीचे आएगा, फिर अपसाइड में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से कोई पीओआई या फिर ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहाँ से टैप होकर दोबारा आएगा, फिर यहाँ पे गैप इम्बैलेंस, उसके बाद सीधे ऊपर। तो जो मार्केट स्ट्रक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब आप सोच रहे होगा कि पिछली बार मैंने 30 मिनट की वीडियोस बनाई और अब मैं 10 या 11 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा है कि पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि 15 मिनट के बाद जो पिक्सल्स है मेरे वीडियोस के वो फट गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं खुद भी एक रिटेलर हूँ और मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेस ही होते हैं। सो डैट्स वाई मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेस होने की वजह से मेरे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं i3 का लैपटॉप यूज़ करता हूँ, आईटेल का। तो इसलिए मुझे कम ड्यूरेशन का वीडियोस ही बनाने पड़ते हैं ताकि पिक्सल्स फटे ना। तो जब मैं कुछ दिनों बाद मैं नया लैपटॉप ले रहा हूँ, तो नया लैपटॉप लेने के बाद मैं ट्राई करूँगा कि एक ही टॉपिक को एक ही वीडियोस में कवर कर सकूँ। तब तक के लिए 2-3 वीडियोस के बाद मैं ज़्यादा ड्यूरेशन की वीडियोस अपलोड करने लगूँगा। बट तब तक के लिए ये वीडियोस आप देखो, और इसमें आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको क्या समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, और मैं इंस्टा आईडी दे दूंगा, आप मुझे डीएम कर सकते हो, या तो आप कमेंट करना कि आपको कहाँ पे डाउट है। ओके, वीडियो सिंपल है, ज़्यादा इजी वे में मैंने समझाया है, ज़्यादा टफ नहीं किया हूँ मैं। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।